नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान बना देश का पहला राइट टू हेल्थ वाला प्रदेश। स्वास्थ्य का अधिकार लागू होने से आमजन को होंगे कई फायदे। ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान बना सिरमौर। 17,000 से अधिक ऊंट पालकों ने ऊंट संरक्षण योजना के तहत किया आवेदन। मोटे अनाज के उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर राजस्थान। कुल उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 28.6%। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए राजस्थान को राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनाते हुए बिल को पारित किया। इसके तहत इमरजेंसी कंडीशंस में इलाज का भुगतान न कर पाने पर राज्य सरकार भुगतान करेगी। आम जनता का रिस्पांस इस बिल पर काफी पॉजिटिव है। वहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि देश के हर राज्य को इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी अपने अपने प्रदेश की जनता को देनी चाहिए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदेश दर प्रदेश, मौत दर मौत के केस। 25 जनवरी 2016 उड़ीसा की इस तस्वीर ने न सिर्फ इंसानियत को तार तार करते हुए दुनिया में देश को शर्मिंदा किया, बल्कि सरकारों की संवेदनशीलता पर भी सवालिया निशान लगा दिया। 8 जुलाई 2020 उत्तराखंड, 23 जुलाई 2021 उत्तर प्रदेश, 11 फरवरी 2023 राजधानी दिल्ली। इन खबरों का एक एक अक्षर आंसू की स्याही और असंवेदनशील व्यवस्था से डूबा हुआ है। समय पर इलाज न मिल पाना, आर्थिक तंगी से अपनों को खो देने का दर्द, बेबसी और लाचारगी को गहलोत सरकार ने महसूस किया। इसीलिए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए राजस्थान को राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य बनाया। जरूरतमंद लोगों के लिए इमरजेंसी कंडीशन में भुगतान न कर पाने की स्थिति में उनके इलाज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। अब अन्य राज्यों को भी राजनीतिक विरोध से परे हर जिंदगी को बचाने के लिए इसे लागू करने पर गंभीरता से विचार करना होगा। प्रदेश के 155 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। इससे कक्षा 5वीं के बाद भी विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से प्रदेश में उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। सुपर फूड्स के तौर पर मशहूर मोटे अनाज को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता पैदा हुई है और दुनिया भर में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। हमारा देश पूरे विश्व में मिलेट्स के उत्पादन में पहले स्थान पर है और ये एक सुखद संयोग है कि देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन में हमारा राज्य सबसे ऊपर है। देश के मिलेट्स उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 28.6% है। वहीं मिलेट्स की खेती के क्षेत्रफल में 36% हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमारे सामने भी एक अवसर है किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे लोगों की जानकारी बढ़ेगी, न्यूट्रिशन के वैल्यू के बारे में और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यही उद्देश्य होना चाहिए। मैंने रिसर्च की बात करी, जितनी रिसर्च होगी उतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा। फिर हमारी जो स्कीम है सरकार की, फूड प्रोसेसिंग की है, फूड बिजनेस की है, फूड को एक्सपोर्ट करने की है, वो इतनी शानदार है कि दो अगर किसान उसकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि किसानों के लिए भी, नॉन किसानों के लिए भी खेत के अंदर अपना काम वो कर सकते हैं। तो ये भी एक अवसर उनके लिए। आप जो मोटा अनाज है रिसर्च होगी या हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं वो खुद ऐसा कोई प्रोसेसिंग करेंगे, वैल्यू एडिशन का एक्सपोर्ट करेंगे तो किसानों को लाभ होगा।
और आम जनता में समझता हूँ कि पोषण के लिए भी जरूरी है कि मॉडर्नाइजेशन बढ़े। मैं सांवरमल सनोप गोवर्धन सिंह चौधरी गांव नांगल कला का रहने वाला हूं। मुझे कृषि विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत बाजरे की किस्म RHB 223 किस्म का बीज मिला, जिसका उत्पादन अच्छा रहा। मैं विक्रम निठारवाल, पुत्र श्री मोहनलाल निठारवाल, ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमू का रहने वाला हूँ। मुझे कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कृषक बीज योजना के अंतर्गत RHB 223 बाजरे का बीज मिला, जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहा। मैं किसान सरोज वाइफ हूँ प्रमोद कुमार। हमने पहले बाजरा की किस्म बाजार से खरीद कर बोई थी, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता था। एक बार ही वो फल फूलती थी। फिर हमने अब की बार बाजरे की किस्म की मिनी कट प्राप्त किया है, जिससे हमारे चारे और भैंस के खान पान में, दूध में अधिक उत्पादन होगा। इसलिए राजस्थान सरकार का धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ 2022 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। प्रस्ताव के अनुसार ऋण अदायगी की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार ऊंट संरक्षण योजना चला रही है। योजना के तहत ऊंट पालकों को सीधे ही उनके खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य न केवल रेगिस्तान का जहाज ऊंट का संरक्षण करना है, बल्कि ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना भी है। इस योजना के तहत अब तक 17,000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही योजना के तहत चयनित ऊंट पालकों के खाते में सीधे ही राशि ट्रांसफर की जा रही है। आज प्रदेश ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में सिरमौर बनकर सामने आ रहा है। योजना के लागू होने से ऊंट पालकों का आर्थिक संवर्धन होगा और साथ ही राज्य पशु ऊंट के संरक्षण की दिशा में भी नए रास्ते खुलने लगेंगे। 5-5 हजार रुपये दिया इन्वेस्ट में, आप बेटा भी कर सको, मेहनत देखभाल भी कर सको पशुपालन का। धन्यवाद। ठीक, आप हमें मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद है। 5-5 हजार रुपये दिया, मेला खत्म आया। मौके पर आकर आज करीबन 10 टोडियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिनको उक्त राशि से लाभान्वित किया जा चुका है। उक्त राशि से पशुपालकों को इनके संवर्धन में सहायता मिलेगी और ये राशि प्राप्त करके यहाँ के पशुपालक काफ़ी खुश हैं। और इस क्षेत्र के जहाँ हम खड़े हुए खाटावास गांव के करीबन 13 पशुपालक इस योजना से अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सेवा अब मजबूत होगी। जल्द ही जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसें शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बसों को सर्विस मॉडल पर लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बसों के संचालन के लिए 132.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। ये राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से उपलब्ध करवाई जाएगी। पाली जिले में 3 जनता क्लिनिक्स का लोकार्पण हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। श्री जूली ने ट्रांसपोर्ट नगर, सर्वोदय नगर और मानपुरा भाकरी के जनता क्लिनिकों के शुभारंभ पट्टिकाओं का अनावरण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की लाभार्थी 5 साल की बालिका प्रियंका से करवाया। प्रियंका का करीब साल भर पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हार्ट का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ था। जनता क्लिनिक शुभारंभ समारोह के दौरान मंत्री श्री जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लागू की गई योजनाएं मिसाल बन रही हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाएं, सेवाएं जैसी योजनाएं आम जन को राहत दे रही हैं। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।